ओम। मातृशक्ति धर्म प्रेमी सज्जनों, चाणक्य नीति 18वीं कक्षा। आचार्य चाणक्य कहते हैं, त्यजेत एकम कुलस्य अर्थे ग्रामस्य अर्थे कुलम त्यजेत, ग्रामम जनपदस्य अर्थे आत्मा अर्थे पृथ्वीम त्यजेत। कहते हैं कि एक अकेले के बलिदान से यदि परिवार बच रहा हो तो एक अकेला व्यक्ति अपना बलिदान दे देवे। पूरा परिवार, पूरा कुटुंब की रक्षा हो रही हो, सुरक्षा हो रही हो और हमें अपना कोई त्याग करना पड़ता है तो हम उस त्याग को कर देंगे तो हमारी प्रशंसा होगी, हम अधिक लाभ में रहेंगे। कई बार परिस्थितियां घर परिवार में ऐसी होती हैं कि एक व्यक्ति यदि अपना स्वार्थ छोड़ देता है तो पूरा परिवार व्यवस्थित हो जाता है, और एक व्यक्ति स्वार्थ नहीं छोड़ता तो पूरा परिवार बिखरने के कगार पर रहता है, बिखरने के, उजड़ने की स्थिति में आ जाता है। और जब व्यक्ति एक अकेला स्वार्थ नहीं छोड़ता, परिस्थितियां क्या क्या होती हैं। आज वर्तमान में कानून बना हुआ है कि पिता की संपत्ति में लड़की का उतना ही अधिकार है जितना लड़के का। भारतीय संविधान के अंदर ये कानून बन गया कि लड़के और लड़कियों में पिता की संपत्ति में बराबरी का अधिकार है। अनेक बार स्वार्थ के वश या तो भाई अपनी बहन को नहीं देना चाहता अधिकार उसका, अथवा कई बार ये होता है कि बहन तो चली गई है दूसरे परिवार में। भारतीय परंपरा के अनुसार बहन अपना अधिकार परिवार में ही छोड़ देती है। प्रायः करके ऐसा ही होता आया है, वर्तमान में भी ज़्यादातर ऐसा ही है। लेकिन कई बार स्वार्थ जब नहीं छूटता, ज़्यादा लालच में आ जाता है तो परिस्थितियां क्या बनती हैं। एक गरीब भाई, जिस भाई का गुजारा ठीक से नहीं हो रहा था, और बहन के पास जब ससुराल में चली गई तो भरा पूरा परिवार था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन वो बहन अपने अधिकार को, पैतृक अधिकार को नहीं छोड़ना चाह रही थी। और जब पैतृक अधिकार को नहीं छोड़ना चाह रही थी, भाई का बड़ा परिवार है, गरीब परिवार है, लेकिन वो बहन अपने स्वार्थ के कारण कोर्ट में केस तक कर देती है। वो जो भाई था, मुझे सुना रहा था, वो बूढ़ा हो गया था। कहने लग गया कि जब कोर्ट में हम बैठे थे तो मेरी बहन ने मेरे से पल्लू कर लिया। जब मुंह छिपाते हैं, घूंघट करते हैं तो किस से करते हैं? भाई से तो आज भारतीय संस्कृति में कोई घूंघट नहीं करता। लेकिन वो भाई कह रहा था कि मेरी बहन ने घूंघट कर लिया मेरे से, मुंह छिपाने के लिए। उस समय वो भाई अपनी मन की पीड़ा निकाल रहे थे। कहा कि बहन, घूंघट करने की ज़रूरत नहीं है, जो तेरा है तुझे ही मिलेगा, त्याग कर दिया। यदि वो बहन त्याग करती तो भाई का परिवार पूरा का पूरा ठीक रहता, पूरा का पूरा परिवार बस जाता, गरीबी न रहती, संवेदनाएं जुड़ी रहती, दोनों भाई बहन में प्रेम बना रहता। लेकिन व्यक्ति एक त्याग नहीं करता तो अनेक बार परिवार उजड़ जाते हैं। इसलिए चाणक्य कहते हैं, त्यजेत एकम कुलस्य अर्थे। यदि एक व्यक्ति को परिवार के लिए बलिदान देना पड़ता है और परिवार बचता है तो बलिदान दे देना चाहिए। और आगे बढ़कर के कहते हैं, ग्रामस्य अर्थे कुलम त्यजेत। यदि पूरा गांव बच रहा है एक परिवार के त्याग करने से, एक परिवार यदि बलिदान देता है और पूरा गांव बस जाता है, गांव की रक्षा हो जाती है, तो चाणक्य कहते हैं कि घाटे का सौदा नहीं है, लाभ का ही सौदा है। एक परिवार यदि बलिदान दे देवे और पूरे गांव को बचा लेवे, इससे बड़ी बात और क्या होगी। पूरे के पूरे गांव में प्रशंसा होगी,
बाहर वाले भी प्रशंसा करेंगे कि भाई एक ऐसा परिवार जिसने अपने पूरे गांव को बचा लिया अपना बलिदान दे करके। चाणक्य और आगे बात करते हैं, ग्रामम जनपदस्य अर्थे, यदि पूरे गांव को बलिदान देना पड़े किसके लिए? जनपद के लिए। आज जनपद जिले को कह देते हैं, लेकिन महाभारत काल में जो जनपद थे, जनपद कोई जिले का नाम नहीं था। उस समय जनपद भारत देश में 7-8 ही जनपद थे, 7-8 जनपद थे। इतना बड़ा भारत देश और 7-8 जनपद हों तो कितना बड़ा जनपद होता होगा, अर्थात एक राज्य से भी बड़ा जनपद होता था उस समय। तो आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि गांव को बलिदान देने से पूरे राज्य की रक्षा होती हो, बड़े क्षेत्र की रक्षा होती हो, तो कहते हैं गांव को बलिदान दे देना चाहिए। और अंतिम बात बड़ी विशेष कहते हैं, आत्मा अर्थे पृथ्वीम त्यजेत, अपने आप के लिए सब कुछ त्याग देवे। अपने आप के लिए यहाँ स्वार्थ की बात नहीं कही गई। आत्मा अर्थे पृथ्वीम त्यजेत, अर्थात अपनी मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, अपने धर्म के लिए यदि संसार भी छोड़ना पड़े तो संसार छोड़ देना चाहिए। ये और ऊंची बात कही गई है। ये सन्यासी लोग क्यों त्याग कर देते थे? जब कुछ ऐसी परिस्थिति आती थी, सन्यासियों के पास कुछ भी होता तुरंत त्याग देते थे। उनका मोह उस चीज में नहीं होता था, उनका लगाव होता था अपने धर्म में, अपनी मुक्ति में। उनका लगाव होता था परमात्मा में। और वही सन्यासी श्रेष्ठ माना जाता था जो सर्वस्व त्याग कर देता था। लिपटने वाला, पकड़ने वाले को सन्यासी नहीं कहा जाता था, और ऐसे सन्यासी का सम्मान भी उस युग में नहीं होता था। जैसे आजकल वर्तमान में सन्यासी हैं, उनको आत्मा से कोई लेना देना नहीं है, धर्म से कोई लेना देना नहीं है। बातें तो धार्मिक करते हैं, बातें तो धर्म की होंगी, बातें परमात्मा की होंगी, बातें आत्मा की होंगी, लेकिन स्वयं को इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता। यदि कसौटी पर कस कर के देखते हैं तो वो धर्म को छोड़ देंगे, संपत्ति को अपना लेंगे। और आचार्य चाणक्य कहते हैं, आत्मा अर्थे पृथ्वीम त्यजेत, अपने धर्म के लिए, अपने मोक्ष के लिए यदि पूरी पृथ्वी का भी त्याग करना पड़े तो पूरी पृथ्वी का त्याग कर देवे। ये घाटे का सौदा नहीं होगा, उसके लिए लाभ ही लाभ का सौदा होगा। आगे और कहते हैं, यदि हम इस बात को लेकर के देखें, आत्मा अर्थे पृथ्वीम त्यजेत, महर्षि दयानंद जी के सामने लालच बहुत आए थे। जब ओखी मठ पहुँचे थे, ओखी मठ का मठाधीश स्वामी दयानंद जी से प्रभावित हो गया। इतना प्रभावित हुआ कि कहा, दयानंद मेरा चेला बन जा, मेरा शिष्य बनेगा तो अगला मठाधीश तू होगा। और उस मठाधीश ने अपनी संपत्ति भी गिना दी कि हमारे मठ के पास इतनी संपत्ति है। यदि स्वामी दयानंद जी लालच में होते, अपने धर्म को छोड़ना चाहते तो तत्काल अपना लेते। आजकल कितने चेले बनते हैं इसी स्वार्थ में। बाबा जी का चेला हो जाऊंगा तो बाबा जी वसीयत मेरे नाम कर देंगे, बाबा जी मरेंगे तो तू ही मठाधीश होगा। इस कारण हजारों हजारों चेले बन रहे हैं बाबाओं के। लेकिन ऋषि दयानंद ने कहा था कि जिस संपत्ति की तू बात करता है, इससे ज़्यादा संपत्ति मेरे पिता के पास थी। तेरे पास तो कुछ भी संपत्ति नहीं है, मेरे पिता के पास इससे कई गुना संपत्ति थी। यदि मैं संपत्ति के लालच में ही घूम रहा होता तो घर न छोड़ करके आता। मठाधीश ने पूछा था कि तुम चाहते क्या हो? महर्षि दयानंद जी ने कहा था कि जो मैं चाहता हूँ वो तेरे पास नहीं है, जो मैं चाहता हूँ वो तेरे पास नहीं है। अर्थात मैं तो परमात्मा को चाहता हूँ,
मुझे ईश्वर मिले, मुझे मुक्ति मिले, और तेरे पास इस चीज़ का रत्ती भर भी नहीं है। परमात्मा के पास तो तू है ही नहीं, विषय भोग में लगा हुआ है। आत्मा अर्थे पृथ्वीम त्यजेत, आत्मा के लिए सब कुछ त्याग करना होता है। आगे उत्साह की बात आचार्य चाणक्य करते हैं। कहा, उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम, जपतो नास्ति पातकम, मौने च कलहो नास्ति, नास्ति जागरितो भयम। किस किस के पास क्या क्या नहीं होता? कहते हैं उद्योगी व्यक्ति के पास दरिद्रता नहीं होती, गरीबी नहीं होती। कोई मेहनती व्यक्ति है, मेहनती व्यक्ति कभी गरीब नहीं होता। मेहनत करने के बाद भी जितना उसके पास होता है, जितना होता है, और उसके अंदर जो प्रसन्नता होती है, वो करोड़पतियों के पास भी नहीं होती। मेहनत करके, पुरुषार्थ करके जो कमाता है और तब वो भोजन करता है, उस भोजन में जो स्वाद होता है वो कितना 56 भोग वाले, 56 भोग वालों को भी वो स्वाद नहीं मिलेगा। इसलिए कहा है उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम। जब व्यक्ति उद्योग करता है, पुरुषार्थ करता है, उसके पास दरिद्रता नहीं फटकती है, गरीबी नहीं रहती। कोई व्यक्ति कहे कि हम बहुत गरीब हैं, गरीब किसी को भी परमात्मा ने बना करके नहीं भेजा है। किसी संत के पास जाकर के एक व्यक्ति रोना धोना शुरू कर देता है, महाराज हम तो बहुत गरीब हैं, गरीब हैं। संत ने कहा कि 2 मिनट में ही तेरी गरीबी दूर करता हूँ। पूछा कि गरीबी दूर करना चाहता है? तत्काल बड़े उत्साह में आ गया कि महाराज आया ही इसलिए हूँ कि गरीबी दूर कर दे। महाराज ने कहा कि मैं तेरे को 2 लाख रुपए देता हूँ, मुझे अपना हाथ काट करके दे दे। एक हाथ काट करके दे दे, तत्काल 2 लाख रुपए मिलेंगे। दूसरा हाथ देगा तो दोनों हाथों के 5 लाख रुपए दे दूंगा। वो आदमी आश्चर्य भरी दृष्टि से देखता है कि महाराज क्या बकते हैं। अब महाराज का बकना दिखाई देता है। महाराज ने कहा कि भले आदमी, यदि मैं तेरे दोनों हाथों के 1 करोड़ रुपए लगाऊं तो तू देगा? कहने लग गया कि महाराज हाथ तो काट करके नहीं दूंगा। अरे तू गरीबी मिटाना चाहता है, 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, गरीबी मिट जाएगी तेरी। फिर कहता है कि महाराज हाथ तो नहीं दूंगा। महाराज कहते हैं कि फिर पगले अपने आप को गरीब क्यों कहता है? भगवान ने कितनी बड़ी संपत्ति देकर के तुझे भेजा है। जब तेरे पास हाथ हैं, तेरे पास सुंदर सी आंखें हैं, तेरे पास ताकत शरीर में परमात्मा ने दी है, गरीब नहीं है। और इससे यदि पुरुषार्थ करता है, उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम, उद्योगी व्यक्ति, पुरुषार्थी व्यक्ति के पास दरिद्रता, गरीबी नहीं फटकती है। दूसरी बात कही, जपतो नास्ति पातकम, जप करने वाले के पास पाप नहीं होता, उसको पाप नहीं लगेगा। जो जप करता है, ध्यान करता है, ध्यान करने वाला व्यक्ति पाप से दूर रहता है। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति ध्यान करेगा, जप करेगा, तो परमात्मा उसको ऐसी सद्बुद्धि देगा कि उस आदमी से पाप होगा ही नहीं, उल्टे काम होंगे ही नहीं। इसलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं जपतो नास्ति पातकम। तीसरी बात कही, मौने कलहो नास्ति। कहा है कि जो मौन रहता है वो कलह से बच जाता है, झगड़े से बच जाता है। झगड़ा होता कब है? एक व्यक्ति ने कुछ कहा और ऊपर से हमने 2 सुना दी, 2 सुनाई दी तो दूसरा व्यक्ति भी चुप नहीं रहेगा, वो कुछ कहेगा तो थोड़ी देर में गुत्थम गुत्था हो जाएंगे। इसलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मौन रहने पर लड़ाई झगड़ा नहीं होता। एक व्यक्ति चाहे कितना भी कुछ कहता रहे और दूसरा पक्ष यदि चुप है, मौन है, धीरे धीरे अपने आप दूसरा व्यक्ति भी शांत होता रहेगा, होता चला जाएगा। घर परिवार हो,
या अड़ोसी पड़ोसी हों या कोई और हो, यदि दोनों बोलते रहेंगे तो झगड़े को कभी खत्म नहीं कर सकते। इसलिए दूसरा व्यक्ति ज्यादती करता है, कुछ कहता है, अपने काम में लगे रहें, मौन रह जाएं, कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी। दूसरा व्यक्ति गाली भी देता है, दूसरों के माध्यम से गाली पहुंचवाता है, कोई बात नहीं भैया, वो उनका काम है, हम तो ऐसा नहीं बोलेंगे। कहते हैं महात्मा बुद्ध चले जा रहे थे तो साधु सन्यासियों का सम्मान करने वाले भी बहुत होते हैं और एक आध व्यक्ति अपमान करने वाला भी होता है। जब गांव से चले जा रहे थे तो एक व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध को गाली देना शुरू कर दिया और बुद्ध सुनते चले गए। सुनते रहे, वो गालियों पर गालियां बुद्ध सुन रहे हैं। बहुत देर के बाद उसकी गालियां खत्म हो गई। खत्म हुई तो उसने कहा कि महाराज आप दुखी नहीं हो रहे? बोले दुखी किस लिए होऊंगा? कहा कि मैं गालियां दे रहा हूं, आप दुखी नहीं हो रहे। बुद्ध ने कहा कि पिछले गांव में मुझे एक व्यक्ति भिक्षा दे रहा था, भिक्षा की मुझे ज़रूरत थी नहीं, मैंने उसकी भिक्षा ली नहीं ली तो वो भिक्षा किसके पास रही? गाली देने वाला कहने लग गया कि महाराज उसकी भिक्षा, उसका अन्न तो उसी के पास रहा, आपके पास कहाँ आया? बुद्ध ने कहा कि तूने गालियाँ दी और मैंने ली नहीं तो किसके पास रही? उस आदमी का चेहरा उतर गया। गाली तू दे रहा है, मैंने ली नहीं तो तेरी गाली तेरे ही पास बनी रही है। झगड़े से बच गए। यदि बुद्ध भी ताव में आ जाते, दो बातें उसको सुना देते, वो तो पहले से ही भरा बैठा था, मारने तक तैयार हो जाता। तो चाणक्य कहते हैं मौने कलहो नास्ति। और चौथी बात कही है नास्ति जागृते भयम, जागते हुए को भय नहीं होता। चोर का भय कब होता है? जब हम सो जाते हैं। यदि कोई परिवार में एक व्यक्ति चौकीदारा कर रहा हो, जाग रहा हो, पूरा परिवार निश्चिंत होकर के सोता है। यदि हमारे देश की सेना जाग नहीं रही होती, सेना सैनिक सीमा के ऊपर जाग करके पहरा नहीं दे रहे होते, क्या देशवासी निर्भय होकर के सो जाते? ये जो पुलिस फोर्स है सब राज्यों की, ये पुलिस वाले गश्त लगाते रहते हैं रात में जाग जाग करके। क्यों? इसलिए कि हम निर्भय होकर के सो जाएं। कहा है नास्ति जागृते भयम, जागते हुए को भय नहीं होता। जो सावधान होता है उसको भय नहीं होता, जो असावधान होता है, जो सो जाता है, उसके पास भय होता है। आज इतना ही। ओम शम।